राइट टू हेल्थ बिल को लेकर समझौता, डॉक्टरों और सरकार के बीच समझौता। सीएम अशोक गहलोत ने किया ट्वीट। आखिरकार निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और गहलोत सरकार के बीच राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर समझौता हो गया। इसके बाद डॉक्टरों ने अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के संबंध में चिकित्सकों के समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इससे राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी रविकांत एवं आईएमए उपचार तथा पीएचएनएस के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर दोनों पक्षों की ओर से सहमति व्यक्त की गई। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान पहला राज्य है जो राइट टू हेल्थ बिल असेंबली में पास हुआ है, और उसके बाद कुछ डॉक्टर संगठनों ने अपनी कुछ आपत्तियाँ, अपनी कुछ आशंकाएं जताई थी। उसको देखते हुए कई बार डिस्कशंस का दौर चला। फिर फाइनली कल एक हम टेबल पे आए हैं और बात करने के बाद एक समझौता साइन हुआ है आज। इसमें बेसिकली इनकी जो भी मांगे थे तो शुरू से ही सरकार सकारात्मक दिशा में चल रही थी। शुरू में ही आपकी जो भी मांगे आपकी कमेटी, डॉक्टरों की कमेटी से सलाह करके ही हम नियमों में डालें। तो अभी जो समझौता हुआ है वो भी जो लगभग इनकी जो पुरानी जो भी मांगे थे वही है। तो सरकार की तरफ से ये समझौता से एक उन डॉक्टरों में भी एक ऐसा विश्वास हुआ कि हाँ भाई सरकार वाकई ये नियमों में ये डालेगी और इस तरह की उनकी मांगें पूरी करेगी। सो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पे भी ये जो भी इनकी मांगे हैं कई बार चर्चा हुई है, और उन्होंने भी जो है सकारात्मक दिशा में करने के हमारे निर्देश दिए थे। उसी का फलस्वरूप आज समझौता हो गया है। इसके तहत जो इनमें कुछ कई भ्रांतियाँ थी कि कौन कौन से हॉस्पिटल पे ये आरटीएच लागू होगा, तो उसी पे बहुत ज़्यादा वो विवाद चल रहा था। समझौता के मुताबिक हमने कुछ बिंदुओं को अभी स्पष्ट किए हैं हमने उनको, भाई ये जो हॉस्पिटल्स पे लागू होगा अभी फ़िलहाल, और ये हॉस्पिटलों पे लागू नहीं होगा। जैसे कि जो 50 बेड के नीचे 50 बेड के नीचे वाले हॉस्पिटल्स हैं उसको एक्सक्लूड करने का है, और बाकी कुछ सरकारी सहायता से जो लैंड है, बाकी जो इसमें जो सरकारी से लिए हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, और किसी ने सरकार से कोई सहायता ली नहीं है तो उनको अभी बाहर रखा हुआ है। और बाकी और भी इनकी मांगे थे, जैसे कि इनकी फायर एनओसी की बार इनको एनओसी लेनी पड़ती है। ऐसी अलग अलग विभागों के अलग अलग इश्यूज़ हैं, तो इन पर भी समझौता। 50 बेड से कम के निजी अस्पतालों पर नहीं लागू होगा बिल। रियायत नहीं लेने वाले निजी अस्पताल भी आरटीएच से बाहर। कोटा मॉडल को लेकर बनी सहमति। समझौते के अनुसार स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने के प्रथम चरण में 50 बेड से कम के निजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जिन निजी अस्पतालों ने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है या अस्पताल के भू आवंटन में कोई छूट नहीं ली है, उन पर भी इस कानून की बाध्यता नहीं होगी। समझौते के अनुरूप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल, निःशुल्क या अनुदानित दरों पर भू आवंटन वाले अस्पताल, ट्रस्ट द्वारा संचालित वे अस्पताल जिन्हें रियायती या अनुदानित दरों पर भूखंड प्राप्त हुए हैं, इन सभी अस्पतालों पर यह कानून लागू होगा। समझौते में इस बिंदु पर भी सहमति व्यक्त की गई है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चल रहे अस्पतालों का कोटा मॉडल के अनुरूप नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा। कोटा मॉडल के तहत उन अस्पतालों के भवनों को नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियमित करने पर विचार किया जाएगा जो आवासीय परिसर में चल रही हैं। ऐसे आपके कुछ हमारे ऊपर दबाव अगर बनाया जा सकता था तो
को इतने दिन में बना सकते थे। दबाव किसी सूरत में नहीं बनाया गया और दबाव में हम आने वाले भी नहीं हैं। हमने जो चाहा वो हमने लिया। हमने ये कहा था प्राइवेट सेक्टर को इससे बाहर कर लीजिए, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में लागू करिए। सरकार ने इस बात को मान लिया है। प्राइवेट सेक्टर हैज बीन टोटली exempted from RTH. This is a big win for the medical fraternity of the entire country. इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है, घोषणा आगे की जो है वो मैं JMA में GBM में फॉर्मल अनाउंस करूंगा। कल सुबह 8 बजे से सारे प्राइवेट अस्पताल, सारे डॉक्टर अपने रूटीन काम पर वापस लौट आएंगे। डॉक्टरों पर दर्ज केस वापस होंगे। सिंगल विंडो सिस्टम पर होगा विचार। फायर एनओसी 5 साल में देने पर होगा विचार। बहरहाल समझौते के अनुसार आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस एवं अन्य केस वापस लिए जाएंगे। निजी अस्पतालों को लाइसेंस एवं अन्य स्वीकृतियां जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाए जाने पर विचार किया जाएगा। निजी अस्पतालों को फायर एनओसी प्रत्येक 5 साल में देने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। साथ ही यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि भविष्य में स्वास्थ्य के अधिकार कानून से संबंधित नियमों में बदलाव IMA के प्रतिनिधियों से चर्चा कर किया जाएगा। खास खबर .com के लिए कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ इंद्रजीत मीणा और सत्येंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।